हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बायोवीकली कॉन्टेस्ट 99 का फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड इसके पहले मैंने सेकंड प्रॉब्लम नंबर ऑफ कलर्ड सेल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। एंड अगर आपको देखना है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, अगर आपको देखना देख लेना वहाँ से। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम भी थोड़ा सा इजी है, बट यहाँ पे है कि कोई जनरल अप्रोच इसके लिए नहीं है एंड इसको कम्प्लीटली आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच से करना होगा। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं। एंड जो हम लोग डिस्कस भी करेंगे सॉल्यूशन, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच का है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर नम है, राइट। इसको आपको दो इंटीजर में डिवाइड करना, नम वन एंड नम टू में। तो क्या होगा जब उसका कॉन्कैटिनेशन करोगे ना, तो कोई ना कोई एक परमुटेशन होना चाहिए जो ओरिजिनल नम है, राइट। इन द सेंस इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो, लाइक 4321 आपका जो नंबर है 4325, राइट। तो आप इसको इस तरीके से नहीं देखना। आपको जो नंबर आपने तोड़ा, मान लो 432 और इसको 5, तो आप बेसिकली डिजिट, ठीक है, जो भी डिजिट है आपके 4 3 2 1 5 2 5 5 एक और में डाल दूं, ठीक है। तो जो भी डिजिट है उनके अकरेंसेज है, दोनों नंबर को मिला देंगे तो इसमें जितने अकरेंसेज है वही रहेंगे। ठीक है, मीन्स कोई नया डिजिट आपके पास नहीं आने वाला। इन सब डिजिट से एक नंबर बना 4325। इन्हीं सब डिजिट को दो भाग में बांटकर दो अलग अलग नंबर आपको बनाने हैं। अलग अलग इन द सेंस नहीं, दो नंबर बनाने हैं, ठीक। मे बी कि इक्वल हो जाए, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है कि नंबर वन और नंबर टू जो है वो इक्वल नहीं होंगे, राइट। बट कंडीशन ये है कि नंबर वन प्लस नंबर टू जो होगा, ठीक है, नंबर वन प्लस नंबर टू जो होगा वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। ये आपको मिनिमम की तरफ ले जाना। तो आप मिनिमम आप जितना होगा वो सब देख सकते हैं। अगर हम देखें 4325 एक जो एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं 432 प्लस 5, या 435 प्लस 2, एक डिजिट अभी इधर ले रहे हैं, या 425 प्लस 3, या ठीक है 5234 आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी अभी भी इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी को भी आप देखो तो 254 हो जाएगा, इसी को आप चेंज करो तो 452 भी होगा। तो सबका अपना अपना एक सम निकलता जाएगा, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं तो 400 कुछ, इसमें भी 400 कुछ, 400 400 200 400, इस तरीके से सबका सम आएगा। लेकिन अब देखो, जब इसी चीज को 4325 को मैंने चेंज किया कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा 24 एंड 35, राइट। 24 एंड 35, देखो यही चार डिजिट है, 2435 2435। 4 एक बार है, यहाँ भी टोटल सबका सम ले ले तो एक ही बार है। 3 भी सबको में मिलाकर एक ही बार, इसमें भी एक बार, 2 एक ही बार है, 5 एक ही बार है। बट इसका जो सम है, राइट, 5 एंड 9 59, ये आपके ऑलमोस्ट आपके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, जितने भी सारे कॉम्बिनेशन होंगे इन चारों के हिसाब से, उन सब में ये सबसे मिनिमम है। इससे कम कोई भी आंसर नहीं है। ये तो 400 कुछ है, ये तो तीन डिजिट सब तीन तीन डिजिट पे जा रहा है। दो डिजिट में भी अगर आप देखो तो इसको अगर आपने 42 किया होता, लेट सपोज इसको 35 में रखा होता, या इसी में इसको 53 आपने किया होता, तो 5 2 7 कहीं ना कहीं ये 77 पहुंच रहा है। और उसमें देखो तो उसमें भी आपका 77 पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो है बेसिकली सम जो है बेसिकली वो आपको ज़्यादा हो जाएगा, और यही आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको क्वेश्चन कहा जा रहा। और एक लाइन जो यहाँ पे लिखा, मैं उसको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे नंबर वन एंड नंबर टू कैन कंटेन लीडिंग जीरो। तो बेसिकली अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं पहले थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। एक होता है लीडिंग जीरोज, एक होता है ट्रेलिंग जीरोज। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोज क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 17, तो उसके आगे मैंने 2 शून्य लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्टिल वैल्यू 17 है। ये ट्रेलिंग जीरोज है। बट लीडिंग जीरोज ये है, 17 के आगे मैंने 2 शून्य लगा दी, अभी 1700 हो गया। इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ये ट्रेलिंग जीरोज है, जो बाद में लगता है, जो सफिक्स टाइप से में लगता है। ठीक है, इंड नंबर की इंड से लगता है, राइट साइड से लगता है। जिस तरीके से आपको ध्यान में रखना है उस तरीके से आप रख सकते हो। तो बेसिकली ये है आपका लीडिंग जीरोज।
ये आपका ट्रेलिंग जीरो। तो यहाँ पे इसने बोला कि लीडिंग जीरो रख सकता है, मीन्स मे बी अगर मैंने ऐसा कुछ बोला होता 400 400 हो सकता है कि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट आप जो भी करोगे हो सकता है कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जो है वो लीडिंग जीरोस रखने की पॉसिबिलिटी बने और उसी पे आपको मिनिमम आंसर मिल रहा होगा, राइट। तो इस भी तरीके से हम कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो अब समझते हैं कि इसमें ब्रूट फोर्स कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इस नम कंस्ट्रेंट पे ध्यान दो। नम का जो कंस्ट्रेंट है वो 10⁹ है। अगर हम इसको आप ऐसे देख रहे हो तो ये बड़ा कंस्ट्रेंट दिख रहा, बट इस कंस्ट्रेंट को आप लिखो 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स 10⁹ है इसमें, ठीक है। 10⁹ हो गया तो इसमें आपका जो है ये हाईएस्ट इतना है 10 डिजिट, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा। तो आपके पास 10 ही डिजिट है टोटल। अब इसको डिवाइड करना है 1 या 9, 2 या 8, 3 या 7, 4 या 6, 5 या 5, ये सारे कॉम्बिनेशन होंगे। इन सब के लिए एक डिजिट में कितने सारे होंगे, तो 10 तरीके हो सकते हैं रखने के, बाकी जो बचेंगे इधर। उस तरीके से हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप जब फाइनल टोटल नंबर ऑफ जो वे है वो निकालोगे तो बहुत छोटा आएगा। हार्डली मुझे लगता है 10⁻³ 10⁻4 के रेंज में जाएगा आपका, ठीक है, हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे बहुत आसान है क्योंकि ये 10⁹ जो बेसिकली आपको दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन असल में आप देखो तो ये इतना छोटा ही तो है, क्योंकि हम यहाँ पे असल में एक डिजिट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इस ये बेसिकली हमें यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में बात करना है, हम नंबर के रूप में बात नहीं कर रहे हैं। हम 1 2 3 4 ऐसे आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, हम एक एक कैरेक्टर को लेके बढ़ रहे होंगे। और हमें कोई लूपिंग नहीं यूज करना, हम कोई सीक्वेंस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। हमें इनको बस डिवाइड करना है, एक को उठाया इधर, एक को उठाया उधर। तो इस तरीके से हमें इसको कैटेगराइज करना है, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं आपको ये यूज करना है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में देखें तो 9 लेंथ की या 10 लेंथ की एक स्ट्रिंग है बेसिकली आपके पास, और इसके हर एक कैरेक्टर पे आपको लगाना है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही जो सबसे वर्स्ट केस वाला जो है 2⁻n कॉम्प्लेक्सिटी वाला ब्रूट फोर्स कोड है उसको यूज करने वाला है। एंड उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, अगर आपको याद होगा तो हम लोग जो बिट का जो चेक करते हैं वहां पे बेसिकली इफ वाला स्टेटमेंट के बाद आपको एक एक तरीके का सबसेट, ठीक है, अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, तो हम इसमें हर एक सेट की बात कर रहे थे। एक सेट 1 है, एक है 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 1 2 3 है, 1 2 4 है, 1 2 5 है। इस तरीके हर एक सेट सबसेट जो है बेसिकली हर एक सबसेट की बात करते हैं, राइट। अब देखो इतना बात समझ में आ गया कि हम हर सबसेट की बात करते हैं। अब हर सबसेट में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये अपना 1 जो है एज ए सबसेट है, तो रिमेनिंग एलिमेंट ये जो है ये आपका दूसरा सेट, ये num1 होगा। अगर ये num1 है, ये num2 हो जाएगा उस केस में। तो इसके अलावा जो बचा वो num2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इफ के अंदर जो आया वो एक एक पार्ट, तो इल्स में जो सीधा सीधी बचेगा दूसरा पार्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमें उसने क्या बोला कि दोनों का सब मिनिमम हो। तो हम इफ वाले के अंदर और इल्स वाले के अंदर दोनों के लिए एक अलग अलग नंबर रख लेंगे। नंबर के बाद में लेट सपोज एक्स और वाई रखा, तो एक्स प्लस वाई, और इसको करते चले जाएंगे मिनिमाइज। बस इतना तो करना, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतना नहीं था जरूरत उतना तो, ठीक है। बट स्टिल मैं कोड दिखाता हूँ आपको। और ये कोड मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं है, मैं पहले बता दूं। कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि आपने खुद नहीं कोड लिखा। मैंने कहा हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कोड दूसरे कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई भी जो डिस्कशन फॉर्म में डाले, मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड, ताकि मेरा टाइम भी सेव हो जाए। मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मेरे उसमें एक्सप्लेनेशन में मैं दूसरे का नहीं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली वो चीज़ है, चलो उसको बाद में बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग एस रख रहे हैं, साइज निकाल लिया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली रिटर्न जो है एक तरीके का रिजल्ट है, आंसर है। मैंने हाईएस्ट रखा जानबूझकर, ये हाईएस्ट, आप इसको इंट मैक्स रख लो सिंपल।
उसके बाद अब बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी मिनिमम वैल्यू को रख रहे हो ना, मिनिमम के लिए रख रहे हो वेरिएबल, उसको हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू को लेकर चलो जहां तक आपका आंसर जा ही नहीं सकता, ताकि जो भी आंसर कंप्यूट होगा वो सबसे मिनिमम जो होगा यहाँ पे आपका रिटर्न ये वेरिएबल में रखा रहेगा। इसलिए हमेशा एक बड़ी वैल्यू को लेकर रखता है। आप इंट मैक्स यहाँ पे लेके चलो सबसे सेफ केस में, राइट। ठीक है, अब ये बेसिकली सिंपल से जाना पहचाना सा कोड है आपका, इस पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। 2 नंबर एक्स एंड वाई मैंने रखा, जो भी इफ़ ये सेट बिट के अंदर आएंगे मीन्स जो आपका सबसेट हो जाएगा इस पार्ट के लिए, तो वो सबसेट वाला ये, और जो सबसेट में नहीं है वो सब दूसरे नंबर में। तो सिंपल ये है तरीका। ये एक्स और वाई निकलने के बाद सिंपल इसको आपको मिनिमाइज करना है, और जो मिनिमम आंसर स्टोर होगा वो आपको सारे कैलकुलेशन, सारा ब्रूट फोर्स वाला कोड चल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न में रह जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको सिंपल पूछ रहा था। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, कंस्टेंट तो इतने छोटे हैं, बट कंस्टेंट को इस तरीके से लिखा गया है कि आपको लगेंगे बड़े, 10⁻9, जो कि बाकी सारे क्वेश्चन में होते भी हैं। कहीं ना आपको क्वेश्चन 10⁻4 10⁻5 के मिलते हैं, आपको इतना बड़ा रेंज, असल में इतना बड़ा रेंज है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली नहीं, इसने ये नहीं लिखा नम डॉट लेंथ, नहीं, उसने नम लिखा है, यहाँ पे एज ए नंबर इसको ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो टू स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन के साथ हमने इसको स्ट्रिंग में चेंज किया, और ये चीजें कितनी सिंपल हो गई, राइट। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल अगर कोई डाउट आपको बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो बेझिझक। एंड सारे लिंक मैं जो भी बताऊँ, HTML सीट हो, डिस्कॉर्ड सर्वर हो, क्वेश्चन का लिंक हो, कोड का लिंक हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। जाओ देखो, एक्सप्लोर करो, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट रहे उसी वीडियो में पूछ लिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।